हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। तो हमने जनाब आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये दावा किया था कि इंडिया एक इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री बन चुकी है, लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि इंडिया स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग कंट्री टू डू बिजनेस इन। इसीलिए इंडिया को अपने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को मिनिमाइज करना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दैनिक भास्कर ग्रुप पर रेड की। उन्होंने ये इल्जाम लगाया है दैनिक भास्कर ग्रुप पर कि इन्होंने 6 साल में 700 करोड़ की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं दिया, 2200 करोड़ की साइक्लिकल ट्रेडिंग की और स्टॉक मार्केट के रूल्स को वायलेट किया। अपने बचाव में दैनिक भास्कर ग्रुप ने कहा है कि कोविड-19 के समय गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट पर जो उन्होंने क्रिटिकल जर्नलिज्म की है और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, उसका रिजल्ट है ये आईटी ट्रेड। आप हमें कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपने व्यूज जरूर बताएं। जनरल मोटर्स ने फाइल किया है एक लॉसूट अगेंस्ट फोर्ड। बेसिकली फोर्ड ने एक नई टेक्निक लॉन्च की है जिसमें हैंड्स फ्री ड्राइविंग टेक्निक है और उन्होंने उसका नाम रखा है ब्लू क्रूज। जनरल मोटर्स का कहना है कि जो एक क्रूज शब्द है ये उनका ट्रेडमार्क है, इसीलिए फोर्ड को इसे यूज नहीं करना चाहिए। फोर्ड ने हालांकि इस पर ऐसा कोई बयान दिया नहीं है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1 जुलाई से 21 जुलाई तक जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 45% राइज होकर $22.4 बिलियन पर पहुंच गए हैं। जोमैटो के भारंभार स्टॉक मार्केट डेब्यू से उबर को भी फायदा हुआ। बेसिकली 2020 में उबर ने अपना उबर ईट्स इंडिया बिजनेस जोमैटो को बेच दिया था और जैसे जोमैटो की लिस्टिंग हुई है उससे उबर को भी $1.2 बिलियन का फायदा हुआ। तो आप सबको पता ही होगा कि अमेज़न 27 जुलाई से शीन को लॉन्च कर रहा है इंडिया में। इस पर एक याचिका दायर हो चुकी है दिल्ली हाई कोर्ट में। जो पेटिशनर हैं उनका कहना है कि शीन पिछले साल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडिया में बैन हो गया था। अब अगर अमेज़न के थ्रू ये वापस आ रहा है इंडियन मार्केट में तो ये यूजर्स का डेटा दोबारा ले सकता है। इससे यूजर्स की प्राइवेसी को फिर से खतरा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। जोमैटो के सीईओ ने कहा है कि उनके हिसाब से जोमैटो और स्विगी 2 ऑफ द बेस्ट फूड डिलीवरी एप्स हैं पूरी दुनिया में आज की डेट में। उन्होंने कहा है कि इंडिया इज अ टफ मार्केट टू वर्क इन और अगर आप इंडिया में सक्सीड हो रहे हैं इसका मतलब है आप ऑलरेडी एक्सेप्शनल हैं। आप हमें बताइए, क्या आप उनके इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं। मई में आपके और हमारे मस्क भैया ने बिटकॉइन को एज अ पेमेंट लेने से मना कर दिया था टेस्ला के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी खर्च होती है बिटकॉइन की माइनिंग में। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन इज शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल्स, इसीलिए वो बिटकॉइन को टेस्ला के एज अ पेमेंट दोबारा लेने के लिए सोच विचार कर रहे हैं। देखो, हम सबको पता है कि इंडिया में चाट, पान, इसका जितना शौक है ना उतना तो भाई किसी चीज का नहीं है। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतना ज्यादा शौक है कि कानपुर में आईटी रेड में 256 चाट और पान सेलर्स करोड़पति निकल आए। जी हाँ, क्या आप भी ये खबर सुन के चौंक गए जैसे मैं चौंक गई। टेस्ला सीक्स रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, र्यूटर्स की ये रिपोर्ट है। इसी के कुछ दिनों पहले एक ट्विटर यूजर ने इलॉन मस्क को ट्वीट किया था कि टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जल्द से जल्द इंडिया में लॉन्च किए जाएं। इस पर इलॉन मस्क ने जवाब दिया था कि इंडिया की जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये रिडक्शन हो जाएगा इंपोर्ट ड्यूटीज में और टेस्ला इंडिया में कब तक आएगी। आकाश को एक्वायर करने के बाद अब बायजूस ने यूएस बेस्ड किड्स लर्निंग ऐप बेसिकली एपिक, जिसमें 12 साल या 12 साल से कम बच्चों के लिए ऑनलाइन रीडिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली उसे एक्वायर किया है $500 मिलियन में। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने व्यूज शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड व्लॉग। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में।